गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हो तो क्वाड्रेटिक बायनॉमियल आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक बायनॉमियल का क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक बायनॉमियल। कौन सा ग्राफ जो क्वाड्रेटिक बायनॉमियल का नहीं है। तो अगर ये एक बार टर्न में कटा हुआ है, एक बार घुमा हुआ है, तो इसे भी आप क्वाड्रेटिक बायनॉमियल बोलेंगे, ठीक है। ये भी है, लेकिन हाँ इसका कोई भी जीरोज नहीं है, नो जीरोज, नो जीरोज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये यक्ष को कहीं टच नहीं किया है। इसका 1 जीरोज होगा, ठीक है, इसका 1 जीरोज होगा। लेकिन ये एक बार यू टर्न लिया है, इसे आप क्वाड्रेटिक बायनॉमियल बोल सकते हैं। यस, ये देखिए इसका 2 बार यक्ष को काटा हुआ है, इसका मतलब इसका जीरोज नंबर जो होगा वो 2 होगा। एक बार यू टर्न लिया है, इसको आप क्वाड्रेटिक बायनॉमियल बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ रखिएगा यक्ष को 3 बार कट किया है, 1 2 3, यानी 3 बार कटने से क्वाड्रेटिक बायनॉमियल नहीं होगा। यानी यही हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। ये नॉट पूछ रहा है ना, नॉट कौन सा क्वाड्रेटिक बायनॉमियल नहीं है, यानी यही हमारा आंसर सही है। ये आप देखेंगे कि 1 ऑफ द जीरोज क्वाड्रेटिक बायनॉमियल ऑफ टर्न इज निगेटिव ऑफ देम अदर। दूसरे वाले से कोई एक निगेटिव है और जीरोज, तो क्वाड्रेटिक बायनॉमियल में कौन सा सही होगा, ठीक है ना, ये देखना है। तो ये आपको क्वेश्चन मुझे समझाना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा हुआ है कि जीरोज जो है, मतलब एक जीरोज जो है वो क्वाड्रेटिक बायनॉमियल का निगेटिव है। अगर मैं क्वाड्रेटिक बायनॉमियल की बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, मतलब सॉरी, ये हमारा क्वाड्रेटिक बायनॉमियल हो गया, ठीक। तो इसका अल्फा और ये बीटा क्या होगा, जीरोज होगा। तो इस हिसाब से मैं बात करूं कि अगर ये एक, मान लीजिए ये अगर प्लस है तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये दोनों का वैल्यू सेम दिया है, ठीक है ना, दोनों का वैल्यू सेम दिया है और यहाँ पर एक प्लस एक निगेटिव हो जाएगा। तो जब हम एक प्लस ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ देर के लिए हम इसको बोल देते हैं कि ये प्लस यक्ष है और ये माइनस यक्ष है, ठीक, मान लीजिए। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि तब हम एक अल्फा इज इक्वल टू प्लस यक्ष मान लीजिए, सॉरी यहाँ पर यक्ष फंक्शन है, यक्ष न मानिए, यम मान लीजिए, यम, ठीक, यम। अल्फा इक्वल टू यम हो गया और बीटा इज इक्वल टू माइनस यम हो गया। तो इस हिसाब से जो बायनॉमियल बनेगा क्वाड्रेटिक बायनॉमियल, तो यक्ष स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्ष प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ देखेंगे एक हो जाएगा यक्ष स्क्वायर और यहाँ देखिएगा जीरो के लिखा रहा है, यानी माइनस, यानी प्लस यम माइनस यम एक्स माइनस एम स्क्वायर, ये टर्म खत्म हो जा रहा है, यानी ये एक्स स्क्वायर ये खत्म हो जा रहा है, क्या बचा आपका, ये एम स्क्वायर, मतलब ये माइनस टर्म बचेगा। तो अब आप समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखाता है, ये स्क्वायर होने के नाते। अब देखिए मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ कि देखिए नो लीनियर लिखा, नो लीनियर, ये वाला जो होता है ना वो आपका लीनियर होता है और ये कांस्टेंट टर्न होता है, ये बी, ठीक। यानी सिंपल मतलब ये कह रहा है कि जब हम इस हिसाब से जब हम चले हैं तो ये नो लीनियर वाला, मतलब ये क्या है, लीनियर वाला जो टर्न है वो नहीं है, ये समाप्त हो जा रहा है। और ये जो कांस्टेंट है वो निगेटिव आ रहा है ना, देखो निगेटिव आ रहा है, ये स्क्वायर रहता नहीं है, मल्टीप्लाई खत्म हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो वो वही बात कह रहा है कि नो लीनियर और कांस्टेंट टर्न निगेटिव। नो लीनियर ये तो यहाँ तो सही है, कांस्टेंट टर्न पॉजिटिव गलत है, पॉजिटिव आ गया। नो देखिए हैव लीनियर, ये हैव लीनियर आ गया, इसलिए ये भी नहीं है, हैव लीनियर आ गया इसलिए ये भी नहीं है, पहला सही है। यानी यहाँ पर लीनियर वाला जो टर्न है वो आपका गायब हो चुका है, ठीक। इसी को आप लीनियर वाला टर्न बोल, इसी लीनियर वाला टर्न है, ये गायब हो चुका है, ये वाला। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ गए होंगे ना, क्योंकि ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया है ये वाला। आपसे ये कभी भी आप पेपर में पूछ सकता है ये टर्म, ठीक, ये दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि इफ़ 1 zeros of quadratic polynomial is 2,
तो देन वैल्यू ऑफ के, अरे भाई अगर पाइनामियल एक दो दे रखा हुआ 2, तो के का मान पूछ रहा है ये वाला। तो सिंपल मतलब है कि अगर यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पाइनामियल दे रखा है, कौन सा x² प्लस 3x प्लस के, इसका एक क्वाड्रेटिक पाइनामियल दे रखा है 2 और यहाँ से के का मान पूछ रहा है, ठीक। तो अगर ये पाइनामियल दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि यक्स की जगह पर अगर मैं रखेंगे इसको तो पूरी तरह से जीरो हो जानी चाहिए। अगर ये पाइनामियल है, अगर ये जीरोज है तो ठीक, अगर ये जीरोज है तो इसमें रखेंगे यक्स की जगह पर तो ये जीरो बन जाएगा पूरा। यानी x² प्लस 3x प्लस के, ये जीरो तब बन जाएगा जब हम यहाँ पर यक्स की जगह पर 2 रखेंगे तब। तो 0 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इजिकल टू 0। ये रखेंगे आपका बन गया 0 इजिकल टू 4 प्लस 6 प्लस के इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों तन इधर आ जा रहे हैं, -4 -6 इजिकल टू के इजिकल टू -10। तो क्या देखेंगे यहाँ पर के इजिकल टू -10 कौन सा, ये आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ये क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पाइनामियल दे रखा है, द सम ऑफ हुज 0 एंड 1 इज 3। एक ऐसा पाइनामियल देखना है जिसका जो सम ऑफ 0 इज 0 है, ठीक, और एक जो है इसका 1 0 3 है। तो ये भी देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दे रखा है और एक 0 का मान 3 दे रखा है, प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा का जो मान आ जाएगा वो -3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से एक अल्फा का मान हो गया 3 और ये बीटा का मान हो गया -3। तो इन दोनों के सहारा से हम क्वाड्रेटिक पाइनामियल बनाएंगे, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह आपका क्वाड्रेटिक पाइनामियल बन जाएगा फंक्शन ऑफ x का। तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो 0 तो पहले दे रखा हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान +3 इंटू -3 मल्टीप्लाई कर देने पर -9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या बनाएंगे, यानी ये बन जाएगा x², ये पूरा 0 तो ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, -9, ये आंसर होगा। यानी सब वैल्यू रखने पर x² -9 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f, ये पाइनामियल। तो -9 आंसर ये वाला सही है।